एक बहुत गहरे हरे भरे भारतीय जंगल में हॉरस नाम का एक शानदार ग्रेट हॉर्नबिल रहता था। उसकी चोंच सुबह के सूरज जितनी चमकीली थी, उस पर एक मुकुट जैसा शानदार पीला कास्क, एक तरह की टोपी था। हॉरस सिर्फ अपने सुंदर रूप के लिए ही नहीं जाना जाता था, वह अपनी बुद्धिमत्ता और जंगल भर में फैले अपने कई दोस्तों के लिए भी जाना जाता था। उसका सबसे करीबी दोस्त आर्शी नाम का एक समझदार लंगूर बंदर था। हर सुबह हॉरस आर्शी के पसंदीदा बरगद के पेड़ पर उड़कर जाता था। उसके शक्तिशाली पंखों से एक जोरदार हुश की आवाज आती थी जो पेड़ों की ऊंचाई पर गूंजती थी। वे एक ही भाषा नहीं बोलते थे बेशक, लेकिन वे एक दूसरे को पूरी तरह समझते थे। उनकी दोस्ती उन रिश्तों का एक प्रमाण थी जो जंगल के सभी जीवित प्राणियों को एक साथ बांधते हैं। हॉरस और अर्शी का बंधन आपसी विश्वास और साझा अनुभवों पर बना था। अर्शी अपनी तेज आंखों से अक्सर बरगद के पेड़ की घनी पत्तियों में छिपी पकी अंजीर को देखता था। वह उत्साह से चहकता था, अपनी लंबी उंगलियों से इशारा करता था, और हॉरस अपनी बड़ी मजबूत चोंच का उपयोग करके उन फलों को तोड़ता था जहां अर्शी नहीं पहुंच पाता था। बदले में हॉरस आकाश से एक प्रहरी पहरेदार के रूप में काम करता था। अपनी ऊंची जगह से वह खतरों को जमीन तक पहुंचने से बहुत पहले ही देख लेता था। अगर कोई चुपके से तेंदुआ या कोई चुपचाप अजगर घूम रहा होता था, तो हॉरस गहरी कर्कश आवाजों की एक श्रृंखला निकालता था, एक स्पष्ट चेतावनी जो आर्शी और उसके पूरे झुंड को सबसे ऊंची शाखाओं की सुरक्षा में भागने पर मजबूर कर देती थी। उनकी दोस्ती सहयोग का एक सुंदर नृत्य था, एक कहानी जो शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में कही गई थी। जंगल के दूसरे जानवर अक्सर उन्हें प्रशंसा से देखते थे। चितकबरे हिरण अपनी घास चरना बंद कर देते थे और हॉरस के उतरते ही ऊपर देखते थे, और रंगीन जंगली मुर्गे धीरे से कुड़कुड़ाते थे जब आर्शी अपने पंख वाले दोस्त के साथ एक फल का टुकड़ा साझा करता था। इस विशेष बंधन ने सभी को दिखाया कि विशाल जंगल में परिवार होने के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है। दोस्ती एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे का ध्यान रखने और जंगल की प्रचुरता को साझा करने के बारे में थी, जिससे इसमें शामिल सभी के लिए जीवन सुरक्षित और अधिक आनंदमय हो सके। हॉरस और आर्शी की कहानी दूर दूर तक फैल गई, हवा की फुसफुसाहट और दूसरे पक्षियों की आवाजों पर सवार होकर यह जंगल के भीतर एक जीवित किंवदंती बन गई। शक्तिशाली गठबंधनों की याद दिलाती है जो बन सकते हैं। इसने छोटे जानवरों को सिखाया कि ताकत केवल पंजों या दांतों से नहीं आती, बल्कि दोस्ती के बंधन से आती है। आकाश में एक पक्षी और पेड़ों में एक बंदर जो दिखने में अलग अलग दुनिया से थे, ने एक ऐसी साझेदारी बनाई थी जिसने जंगल के उनके कोने को एक सुरक्षित और अधिक सामंजस्यपूर्ण जगह बना दिया था। उनकी कहानी भारतीय जंगल में पक्षियों की अविश्वसनीय और आपस में जुड़ी हुई दुनिया का एकदम सही परिचय थी। जंगल में पक्षियों का जीवन बहुत व्यस्त और दिलचस्प होता है। हर एक की अपनी अनूठी दिनचर्या और उद्देश्य होता है। उनके दिन सुबह की पहली रोशनी के साथ शुरू होते हैं, हवा को गीतों के कोरस से भर देते हैं। यह सिर्फ सुंदर संगीत नहीं है, यह उनके संवाद करने का तरीका है, अपने क्षेत्र की घोषणा करना और अपने पड़ोसियों का अभिवादन करना। सुबह के संगीत समारोह के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम भोजन खोजना है। जंगल के पक्षियों का आहार अविश्वसनीय रूप से विविध है। छोटे सनबर्ड अपनी लंबी घुमावदार चोंच के साथ खिलते फूलों से मीठा अमृत पीते हैं, बिल्कुल हमिंगबर्ड की तरह। हॉर्नबिल जैसे बड़े पक्षी फल और अंजीर खाते हैं, जबकि क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, एक तरह का बाज जैसे शिकारी पक्षी ऊपर ऊंचा उड़ते हैं, जमीन पर सांप और छिपकलियों की तलाश करते हैं। सही भोजन खोजना एक ऐसा कौशल है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। उदाहरण के लिए कठफोड़वा की एक विशेष मजबूत चोंच होती है जिसका उपयोग वह पेड़ की छाल पर ठोकने के लिए करता है। वह ध्यान से खोखली आवाज सुनता है जो यह बताती है कि कीड़े अंदर छिपे हुए हैं। फिर अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से वह एक स्वादिष्ट भोजन बाहर निकालता है। तोते अपनी शक्तिशाली मुड़ी हुई चोंच का उपयोग कठोर नट्स और बीजों को तोड़ने के लिए करते हैं जिन तक दूसरे पक्षी नहीं पहुंच सकते। आहार में यह विविधता का मतलब है कि विभिन्न पक्षी प्रजातियों को एक ही भोजन स्रोत के लिए
बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती है। हर एक का अपना स्थान है। जंगल की भव्य भोजन मेज पर उसका अपना विशेष स्थान है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी को हिस्सा मिले। दावत के बाद कई पक्षी अपने घरों को बनाने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। घोंसले इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, जो टहनियों, पत्तियों, मिट्टी और यहाँ तक कि मकड़ी के जालों से बने होते हैं। उदाहरण के लिए बायां वीवर पक्षी घास की लंबी पट्टियों को एक लटकते फ्लास्क, एक तरह की बोतल के आकार के घोंसले में जटिल रूप से बुनता है, जो अपने अंडों को शिकारियों और बारिश से बचाता है। हॉर्नबिल की एक विशेष रूप से अनूठी घोंसला बनाने की आदत होती है। मादा खुद को मिट्टी और मल का उपयोग करके एक पेड़ के खोखले के अंदर बंद कर लेती है, केवल एक छोटी सी दरार छोड़ती है। नर हॉरस की तरह हफ्तों तक उसे लगन से भोजन लाता है, जब तक कि चूजे उड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते। अविश्वसनीय समर्पण और टीम वर्क दिखाते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है, जंगल की आवाज बदल जाती है। दिन के पक्षी अपने घोंसलों या रूस्ट्स, रात को सोने की जगह में बस जाते हैं। रात भर आराम करने के लिए सुरक्षित शाखाएं ढूंढते हैं। वे अक्सर गर्मी और सुरक्षा के लिए एक साथ चिपक जाते हैं। उनकी नरम चहचहाहट खामोशी में बदल जाती है। ये तब होता है जब उल्लू और नाइट जार्स, एक तरह का पक्षी जैसे निशाचर पक्षी, हलचल करना शुरू करते हैं। उनकी डरावनी आवाजें सुबह के हंसमुख गीतों की जगह ले लेती है, क्योंकि वे अपनी रात की शिकार शुरू करते हैं। गतिविधि का यह निरंतर चक्र सुबह के पहले गीत से लेकर आधी रात को अंतिम हूंठ तक जंगल के पक्षियों के लिए जीवन की जीवंत और शाश्वत लय को दर्शाता है। पक्षियों और जंगल के दूसरे जानवरों के बीच की दोस्ती हॉरस और आर्ष्य की कहानी से कहीं आगे जाती है। जंगल रिश्तों का एक जटिल जाल है, जिनमें से कई आपसी लाभ पर बने हैं। एक सामान्य और अद्भुत उदाहरण कैटल ईग्रेट्स, एक तरह का बगुला, और गौर या भारतीय बाइसन या हिरण जैसे बड़े चरने वाले जानवरों के बीच की साझेदारी है। जैसे ही ये बड़े स्तनधारी लंबी घास से होकर गुजरते हैं, वे कीड़े, टिड्डे और जमीन के पास छिपे हुए दूसरे छोटे जीवों को परेशान करते हैं। बगुले उनके पीछे पीछे चलते हैं, एक आसान और भरपूर भोजन का आनंद लेते हैं, जो उनके लिए आसानी से निकल आता है। वे एक व्यक्तिगत सफाई दल की तरह हैं, जिन्हें भोजन के बदले भुगतान मिलता है। इस रिश्ते में चरने वाले जानवरों को भी बहुत लाभ होता है। बगुले अपनी तेज आंखों से उत्कृष्ट लुकआउट चौकीदार होते हैं। वे अक्सर एक तेंदुए या ढोल, जो एक जंगली कुत्ता है, जैसे शिकारी को देखने वाले पहले होते हैं। जब उन्हें खतरा महसूस होता है, तो वे अचानक सफेद पंखों के झुंड में उड़ जाते हैं, एक हलचल पैदा करते हैं और अपने बड़े साथियों को सतर्क करते हैं। यह अलार्म सिस्टम गौर या हिरण को प्रतिक्रिया करने और भागने के लिए कीमती अतिरिक्त सेकंड देता है। इसके अलावा बगुले अक्सर इन जानवरों की पीठ पर बैठ जाते हैं, टिक्स, जू और दूसरे परेशान करने वाले परजीवियों को चुनते हैं, एक स्वागत योग्य ग्रूमिंग सेवा प्रदान करते हैं, जो चरने वाले जानवरों को स्वस्थ और आरामदायक रखती है। एक और दिलचस्प गठबंधन ड्रोंगो का है, एक छोटा काला पक्षी जिसकी पूंछ कांटेदार होती है, जिसे अक्सर उसकी हिम्मत के लिए जंगल का राजा कहा जाता है। ड्रोंगो अपने घोंसले ईगल या हॉक्स जैसे बड़े, अधिक आक्रामक पक्षियों के घोंसलों के पास बनाने के लिए जाने जाते हैं। जबकि यह जोखिम भरा लग सकता है, यह एक शानदार रणनीति है। शक्तिशाली शिकारी पक्षी की उपस्थिति छोटे शिकारियों जैसे सांप या गिलहरी, जो ड्रोंगो के अंडे चुरा सकते हैं, को दूर रखती है। ड्रोंगो बदले में एक भयंकर गार्ड के रूप में कार्य करता है। किसी भी जीव को, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, जो उसके साझा घोंसले के क्षेत्र के बहुत करीब आता है, उस पर हमला करता है। इस प्रकार अपने खुद के बच्चों और अपने दुर्जेय पड़ोसी दोनों की रक्षा करता है। ये दोस्ती जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व और संतुलन के लिए आवश्यक है। वे हमें दिखाते हैं कि प्रकृति में सहयोग एक शक्तिशाली शक्ति है। छोटे पक्षी से, जो एक विशाल जानवर को साफ करता है, उस चालाक पक्षी तक, जो एक शिकारी को अंगरक्षक के रूप में उपयोग करता है, ये रिश्ते अंतर्निर्भरता का एक सुंदर संगीत हैं। हर जीव अपनी भूमिका निभाता है, समुदाय की सुरक्षा और भलाई में योगदान देता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां विभिन्न प्रजातियों ने एक साथ काम करना सीखा है, समर्थन का एक नेटवर्क बनाया है,
जो पूरे जंगल को मजबूत और अधिक लचीला बनाता है। पक्षी सिर्फ सुंदर जीव नहीं हैं जिनके प्यारे गीत हैं, वे जंगल के स्वास्थ्य के लिए खुद बहुत जरूरी हैं। वे जंगल के माली और देखभाल करने वाले हैं। जब हॉर्नबिल और कबूतर जैसे पक्षी फल खाते हैं तो वे दूर दूर तक यात्रा करते हैं। बाद में वे जंगल के अलग अलग हिस्सों में बीज छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे बीज फैलाव सीड डिस्पर्सल के रूप में जाना जाता है, नए पेड़ पौधे उगाने के लिए बहुत जरूरी है। पक्षियों के बिना कई पेड़ प्रजातियां फैल नहीं पाएंगी और जंगल को फिर से उगने और फैलने में मुश्किल होगी। वे जमीन पर पैर रखे बिना पेड़ लगाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि पेड़ों का ऊपरी हिस्सा सभी जानवरों की आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा भरा और विविध बना रहे। इन पंख वाले दोस्तों से हम जीवन के बारे में अनमोल सबक सीख सकते हैं। हम जुलाहा पक्षी से लगन और कड़ी मेहनत के बारे में सीखते हैं, जो अथक रूप से अपना जटिल घोंसला बनाता है। हम हॉर्नबिल माता पिता से समर्पण और पारिवारिक मूल्यों के बारे में सीखते हैं, जो अपने बच्चों को पालने के लिए मिलकर काम करते हैं। हम छोटे ड्रोंगों से साहस के बारे में सीखते हैं, जो अपने घर को बहुत बड़े खतरों से बहादुरी से बचाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पक्षी हमें अपने पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहना सिखाते हैं। वे प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना उन्हें चाहिए और बदले में वे फूलों को परागित करके, बीजों को फैलाकर और कीटों की आबादी को नियंत्रित करके वापस देते हैं। एक नाजुक और सही संतुलन बनाए रखते हैं। पक्षियों और जंगल के बीच का रिश्ता बहुत गहरा जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के बिना फल फूल नहीं सकता। जंगल पक्षियों को भोजन, आश्रय और अपने परिवारों को पालने की जगह प्रदान करता है। बदले में पक्षी यह सुनिश्चित करते हैं कि जंगल स्वस्थ, जीवंत और जीवन से भरपूर रहे। वे हरियाली के रखवाले हैं, पेड़ों के ऊपरी हिस्से के प्रहरी हैं और जंगल के संगीतकार हैं। उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का एक संकेतक है। जब पक्षी गा रहे होते हैं और उनकी आबादी फल फूल रही होती है, तो इसका मतलब है कि जंगल जीवित और ठीक है। उनकी खामोशी एक गंभीर चेतावनी होगी कि संतुलन टूट गया है। इसलिए इन अविश्वसनीय जीवों और उनके घरों की रक्षा करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में पक्षियों की आबादी को खतरा दे रहे हैं। जंगलों को काटकर हम उनके घरों और भोजन स्रोतों को नष्ट कर रहे हैं। हमें इन जंगली स्थानों को संरक्षित करने, अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए काम करना चाहिए। पक्षियों की रक्षा करना केवल एक प्रजाति को बचाना नहीं है, ये जीवन के पूरे जाल की रक्षा करना है। जब हम पक्षियों को बचाते हैं तो हम जंगलों, नदियों और अंततः खुद को भी बचाते हैं। उनका भाग्य हमारा भाग्य है।